ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यान नीलम महो धावति। देवगुरु बृहस्पति जी के शिष्य और साक्षात नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, परम विद्वान श्री उद्धव जी महाराज, परम ज्ञानी, वो भी जब गोपिकाओं के समक्ष में आते हैं और सामान्य सी दिखने वाली उन ग्वालिनों के साथ वो चर्चा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में परम विद्वान उद्धव जी महाराज का हृदय भी भक्ति के प्रति, प्रेम के प्रति इतना डूब जाता है कि उनके जो ज्ञान का अहंकार था वो समाप्त हो जाता है। भक्तिमती गोपिकाओं के जो जीवन चरित्र हैं वो दर्शाते हैं कि ज्ञान अथाह भी क्यों ना हो, भक्ति के सामने सदा सर्वदा वो तुच्छ ही रहता है। ज्ञान की अपनी स्वयं में एक विशेषता है, परंतु जहाँ प्रेम और भक्ति की बात आती है वहाँ पर ज्ञान थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। पावन बंगाल की भूमि पर 16वीं शताब्दी में बंगाल प्रांत के फरीदपुर जिले के कोटलपाड़ा में श्री कमल नयन जी का जन्म हुआ। प्रमोदन पुरंदर नाम के एक विद्वान ब्राह्मण के घर पर इनकी तीसरी संतान थी। प्रमोदन पुरंदर जी की तीसरी संतान श्री कमल नयन जी थे। कमल नयन जी का जन्म हुआ और जैसे जैसे ही बढ़ने लगे आभा इनकी दिखने लगी और परम विद्वान व्यक्तित्व इनका सम्मुख आने लगा। पढ़ाई में तो बहुत तेज थे, चतुर थे, अतः माता पिता ने भी इन्हें पढ़ने की अच्छी व्यवस्था की और फिर नवद्वीप में जाकर के श्री हरिराम तर्क वागीश जी से इन्होंने न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। कमल नयन जी ने, अद्भुत बात यह थी कि हमारे भारतवर्ष के परम विद्वान श्री गदाधर भट्ट जी वो भी इनके सहपाठी थे और उनके साथ ही इन्होंने न्याय शास्त्र का अध्ययन किया और न्याय शास्त्र को पढ़ करके परम विद्वान हुए। उसके पश्चात में इन्होंने व्याकरण आदि अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन किया। माता पिता ने तो देख लिया था कि बालक बहुत ही गुणग्राही है और शीघ्र ही अध्ययन करके परम विद्वान होते जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए। तो कमल नयन जी को फिर काशी भेज दिया और उस काल में तो फिर काशी जी ही एक ऐसा नाम था कि विद्वानों की नगरी, और सभी बच्चों को काशी ही भेजा जाता था विद्वान बनने के लिए, पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए। तो कमल नयन जी का आगमन काशी में हुआ। कमल नयन जी ने काशी आकर के विश्वेश्वराश्रम जी महाराज से वेदांत की शिक्षा ली और यहीं उन्होंने संन्यास आश्रम की भी दीक्षा ग्रहण कर ली और संन्यास धारण करने के पश्चात में इनका नाम मधुसूदन सरस्वती हो गया। वेदांत अध्ययन करने के पश्चात में उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करके श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज गर्वान्वित अनुभव करने लगे। बहुत विद्वान हो गए थे और अनुभव तो बहुत हो चुका था उन्हें, और सृष्टि के विषय में, संसार के विषय में जब वो अपने वेदांत दर्शन का उपाख्यान देते थे तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे और उस ज्ञान के गर्व में आकर के उन्हें शास्त्रार्थ करने का भी एक चस्का लग गया था। काशी के बड़े बड़े विद्वानों के साथ वो शास्त्रार्थ किया करते थे और शास्त्रार्थ में उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पराजित भी किया। स्वयं भी विद्वान थे और बहुत पढ़े भी थे, तो जो भी उनके सम्मुख आ जाता था प्रायशः पराजित ही होता था, वो इतने विद्वान थे। समय बीतता चला गया। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, इन भावों को लेकर के उनका जीवन चल रहा था। तो चर्चा है कि एक दिन उनको एक कोई सद्पुरुष, कोई महात्मा, कोई परमहंस से उनकी भेंट हो गई। परमहंस महात्मा उनके सम्मुख आए और स्वाभाविक रूप से जैसा कि सभी उनको देखते ही नमन करते थे, उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखते थे विद्वान, तो कि इनके साथ बैठ गए मतलब शास्त्रार्थ में पराजित ही होना है। परंतु वो परमहंस महात्मा जब उनसे मिले तो उन परमहंस महात्मा जी ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए, आपने तो इतने शास्त्रार्थ किए हैं और इतने शास्त्रार्थ करने के बाद में, इतने धर्म चर्चाएं करने के बाद में, इतने विद्वानों को पराजित करने के बाद में, क्या आपके मन में कभी अहंकार नहीं आया? तो सुनकर के मधुसूदन सरस्वती जी अचंभित हो गए
आज तक उनको किसी ने इस प्रकार से उनसे बात नहीं की थी, उनको इस प्रकार से कहा नहीं था, तो वो थोड़े से संकोच में पड़ गए, थोड़े से सोच में पड़ गए कि क्या कहें। और परमहंस जी वो बिल्कुल बोलना बंद नहीं किए, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। कहा कि मधुसूदन जी, माना कि आप परम विद्वान हैं, आपने वेदांत का अध्ययन किया है, परंतु वेदांत तो ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरी जो आत्मा है यही परब्रह्म है, हम माया से निर्लिप्त हैं, हम परब्रह्म में एकाकार होकर के जीने वाले हैं। वेदांत दर्शन की ये जो बातें हैं वो आप पर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं बैठती, क्योंकि आपके मन में शास्त्रार्थ करने की बार बार इच्छा होती है, क्योंकि उसके पीछे कारण ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं नाम की लालसा है। ब्राह्मणों को पराजित करके, विद्वानों को पराजित करके आप नाम कमाना चाहते हैं, और पराजित करके आपके हृदय में जो अहंकार आता है, तो अहंकार किसका होता है? अहंकार तो शरीर का होता है। अहंकार तो वैसे भी व्यक्ति का नष्ट हो जाता है, जीवन मृत्यु के साथ वो यहीं रह जाता है। क्या लेकर के जाता है व्यक्ति अहंकार को? आपका जो ज्ञान है और आपके जो विचार हैं, आपकी भावना है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा भेद है। अगर आपने वेदांत पढ़े हैं तो वेदांत पढ़ करके आपको तो अहंकार से, भय से, इन सब से निर्लिप्त होना चाहिए था, परंतु माया से निर्लिप्त होना चाहिए था, परंतु आप तो माया में लिप्त हो चुके हैं। आपको तो नाम की कामना है, यश की कामना है। ये आपका कैसा ज्ञान है? आपके वेदांत के पढ़ने का क्या लाभ रहा? मधुसूदन सरस्वती जी महाराज थोड़े से ग्लानि से भर गए। उनको लगा कि नहीं, महात्मा सत्य कह रहे हैं परमहंस जी कि मैंने ज्ञान तो एकत्रित कर लिया, लेकिन उस ज्ञान का पूर्ण सदुपयोग नहीं किया। तो परमहंस जी से ही पूछते हैं कि ठीक है महाराज, जब आप ही बताइए कि मेरे मन को शांति कैसे मिले। बहुत दिन से मैंने वेदांत पढ़े हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, परंतु मेरा जीवन अब आनंदमय कैसे हो, मन को संतुष्टि मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो परमहंस जी ने बड़ी सुंदर वहाँ पर वक्तव्य दिया है, और परमहंस जी उन्हें समझाते हैं कि मधुसूदन जी, भले ही आप कितना ही आत्मज्ञान का ग्रहण कर लें, आप ब्रह्म ज्ञान का ग्रहण कर लें, परंतु वास्तविक आनंद तो कृष्ण भक्ति में ही है, प्रेम में ही है। अतः आप सर्वप्रथम जाकर के कृष्ण भक्ति का थोड़ा सा ग्रहण कीजिए। आप कृष्ण नाम का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण के जो लीलावतरण की कथाएं हैं, आप एक बार उनका स्मरण कीजिए। तो मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने काशी का त्याग करके कुछ समय के लिए वो यात्रा पर निकल गए, और घूमते रहे 3 महीनों तक उनकी यात्रा बराबर चलती रही, परंतु उनको कोई लाभ नहीं हुआ। और 3 महीने के बाद में एक बार कपिल धारा के पास में उन्हें वो परमहंस जी दोबारा मिले, और उनको देखते ही मधुसूदन जी उनके निकट आए और कहा कि महाराज जी, 3 महीने हो गए भटकते हुए, और आज भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। 3 महीने से मैं हरि चर्चाओं में व्यस्त हूँ, भगवत कथा पढ़ने में व्यस्त हूँ, मुझे अब तक किसी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। मेरा मन अभी भी अधूरापन है, मन में मुझे वो शांति नहीं मिली जो मैं शांति चाहता था। तो परमहंस जी हंसने लगे कि जिनको पाने के लिए लोगों ने अपने जन्म जन्मांतर बिता दिए, जिनको पाने के लिए लोगों ने वर्षों तक साधना की, आप 3 महीने में ही हार मान गए। आप चाहते हो कि जो जन्म जन्मांतर और वर्षों में मिलता है वो आपको 3 महीने में ही मिल जाए, क्या ये संभव है? तो ये सुनकर के फिर मधुसूदन जी को अपनी गलती का आभास हुआ, और तब उन्होंने विचारा कि मुझे मन में थोड़ी गंभीरता ला करके धैर्यपूर्वक मुझे पुनः बैठ करके कृष्ण कथा का स्मरण करना चाहिए, और मुझे उसके विषय में और जानना चाहिए। ये विचार करके वो पुनः काशी आ गए, और फिर काशी में आकर के उन्होंने पुनः श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया। अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्पलतिका, ऐसे ऐसे अद्भुत ग्रंथों की रचना करने वाले श्री मधुसूदन सरस्वती, जिन्होंने वेदांत दर्शन के विषय में पूर्व में बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, अब वो भागवत का अध्ययन करते हैं, और उसके पश्चात में फिर वो ज्ञान से भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं, और भक्तिमय जीवन लेकर के फिर वो कृष्ण कथा के विषय में और भगवान की जो वाणी है श्रीमद् भगवत गीता, उसके विषय में लिखते हैं। भक्ति रसायन ग्रंथ की वो रचना करते हैं, और गूढ़ार्थ दीपिका के नाम से श्रीमद् भगवत गीता की एक वो टीका लिखते हैं। श्रीमद् भागवत जी पर भी उन्होंने व्याख्यान दिया है, श्रीमद् भागवत जी पर भी अपने शब्दों में उन्होंने एक व्याख्या लिखी है। तो इस प्रकार से परम विद्वान
और परम धैर्यवान मधुसूदन सरस्वती जी महाराज फिर वेदांत से भक्ति की ओर आते हैं। देखिए, ये कथा में ये पढ़ करके हमें क्यों बहुत प्रसन्नता होती है कि वेदांत का अध्ययन करना, वेदांत दर्शन को समझना जहाँ थोड़ा सा कठिन है, उसका अनुभव करके उसको चरितार्थ करना जहाँ जीवन में बहुत ज़्यादा कठिन भी है, वहीं भक्ति को प्राप्त कर लेना बहुत सरल भी है। वेदांत को ग्रहण कर लेने के बाद भी मन में अहंकार आदि विकारों का उत्पन्न होना बहुत सहज है, सरलता से वो आ भी सकते हैं। वेदांत कहता तो ये है कि अयम आत्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि, परंतु इसको अपने जीवन में अपना लेना उतना ही ज़्यादा कठिन है। वहीं अगर हम भक्ति का आसरा ले लेते हैं, अगर हम भक्तिमय हो जाते हैं, तो वहाँ पर अहंकार अपने आप ही धीरे धीरे नष्ट होते चले जाता है। क्योंकि भक्त होता ही ऐसा है जो कहता है कि मैं सब कुछ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उन परमात्मा का एक दास हूँ, वो मेरे मालिक हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं में ही एक दास बन करके और आत्मसमर्पण करके भक्ति करे, भक्ति का मतलब ही है आत्मसमर्पण, तो वहाँ अहंकार के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। इसलिए भक्ति को सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ सभी ने बताया है। और वेदांत का पूरा अध्ययन कर लेने के बाद में अंत में फिर मधुसूदन सरस्वती जी लिखते हैं, एक उनका गाया हुआ जो श्लोक है बड़ा ही प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर विद्वानों ने, जिन्होंने आज तक मधुसूदन सरस्वती जी को पढ़ा होगा, उनको सुना होगा, उनका वो श्लोक अवश्य जीवन में कभी न कभी सुना होगा कि अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षाः शठेन केनापि वयम हटेन दासीकृता गोपवधू विटेन। अद्वैत वीथि पथिकैरुपास्याः, अद्वैत पथ के जो पथिक हैं, हाँ, वो मेरी उपासना करते हैं। स्वराज्य सिंहासन लब्धधीशा, हाँ, मैं अपने स्वराज्य के सिंहासन पे भी आकर के आरूढ़ हो चुका हूँ, बैठ चुका हूँ। क्योंकि वेदांत तो यही बताता है ना, वेदांत किसी का दास नहीं बनाता। वेदांत तो स्वयं अपने आप को परमात्मा का एक अंश बताता है। वेदांत तो ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो जो है वही मैं भी हूँ। हाँ, मैं उसका एक अवयव रूप हूँ, मैं उसका एक अंश हूँ, परंतु मैं भी वही हूँ। ये जो मेरी आत्मा है, शरीर तो मेरा मिटने वाला है। शरीर को तो वेदांत कहता है कि ये तो नष्ट हो जाएगा, हम शरीर की बात ही नहीं करते। परंतु यहाँ जो आत्मा है, जो चैतन्य है, जो इसे चला रही है शरीर को, उस आत्मा के लिए वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। परंतु भक्ति कहती है कि हमारी ये जो आत्मा है वो कृष्ण की दास है, वो परमात्मा के स्वरूप की प्यासी है, उनके दर्शन करने की प्यासी है। तो ये श्लोक में वो भी लिखते हैं कि हाँ, मैं तो पहले भी अद्वैत पथ का उपासक था और वेदांत दर्शन पढ़ करके मैं भी निर्गुण का उपासक हो गया था, परंतु शठेन केनापि वयम हटेन दासी कृता गोपवधू विटेन। उन गोपिकाओं को, वो जो परम भगवत भक्तिमती गोपिकाएं हैं, जो कृष्ण प्रिया गोपिकाएं हैं, उन सभी गोपिकाओं के प्रेमी श्री कृष्ण ने मुझे भी आकर के हर लिया है और अपनी दासी बना लिया है। अब मैं भी भक्ति में पढ़ करके श्री कृष्ण का दास हो गया हूँ। तो इसलिए मैंने इसके शुभारंभ में ही जो श्लोक गाया है, उसका तात्पर्य भी यही है कि मधुसूदन सरस्वती जी महाराज लिखते हैं अपनी वाणी में कि हाँ, लोगों ने बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त करके, बड़े बड़े धर्म शास्त्रों को पढ़ करके, वेदांत दर्शन करके, संभव है कि उन निर्गुण परमात्मा की ज्योति का वो दर्शन करते होंगे, परंतु हमें क्या, हम तो श्री कृष्ण की उन मुरली मनोहर की परम माधुरी स्वरूप का दर्शन करके और उनकी दिव्य छवि का दर्शन करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे लिए तो बस वही आनंद की बात है। और हमारे लिए इस कृष्ण भक्ति से, इस कृष्ण प्रेम से बढ़कर के इस समाज में, इस संसार में हमारे लिए और कोई भी दिव्य वस्तु नहीं है। पूज्यपाद श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज का ये जीवन दर्शन बताता है, उनके जीवन का अनुभव बताता है कि अनेकानेक प्रकार के ज्ञान ग्रहण करने के बाद भी संभव है कि अहंकार तो उत्पन्न हो ही सकता है, परंतु जो सहज है समाज में, जो सरल है, वो है भक्ति, वो है प्रेम को अपनाना। तो आप सभी के लिए भी मेरा तो यही कहना है, इस संसार में जीने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, कि अधिक से अधिक ज्ञान के पीछे भागने से कहीं ज़्यादा बेहतर है, कहीं ज़्यादा अच्छा है कि इन जैसे महापुरुषों से हम ग्रहण कर लें कि जो इन्होंने बाद में प्राप्त किया, क्यों ना हम वहीं से शुभारंभ करें, प्रेम की ही प्राप्ति करें। क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा लक्षण है
जो एक अनभिज्ञ व्यक्ति के साथ भी, एक अनजान व्यक्ति के साथ भी, एक अज्ञानी व्यक्ति के साथ भी हमें जोड़े रख सकता है, वो बस प्रेम ही है। ज्ञान अधिक होगा तो दो लोगों में बहस हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, परंतु मुझे और आपको वाद विवाद का नहीं, संवाद का व्यक्ति बनना है, चर्चा का व्यक्ति बनना है और अच्छी चर्चाओं का व्यक्ति बनना है। ऐसी चर्चाओं का जहां जब चर्चा समाप्त हो तो आपके और हमारे मध्य में प्रेम भावना ही उपजे, किसी प्रकार का विरोधाभास या वैर ना उपजे। ऐसी भावना लेकर के ही इन महापुरुषों के चरित्र का हम अनुसरण करें और अपने जीवन को सुखद और सरल और प्रेममय बनाएं, यही मेरी कामना है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, पुनः आपसे शीघ्र मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। भगवत चरणों में ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।